अच्छा भाइयों, आज हम पारा नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं और हालात जिस तरह से बने हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे। आजकल ही बड़ी डिस्कशन भी हो रही है कि क़यामत के जो साइंस हैं और फ़लस्तीन में जो मामला चल रहा है, फिर शाम में कितने अरसे से एक टर्मोइल चल रहा है। तो एक चीज़ मेरी नज़रों से गुज़री, बल्कि आजकल बहुत वायरल भी हो रही है ये चीज़, रेड हाइफर का जो पूरा एक वो फिनोमेना है। और TRT वर्ल्ड, ये एक बड़ी ज़िम्मेदार न्यूज़ एजेंसी है। उन्होंने एक वीडियो इस पे बनाई कि जो इस वक्त इज़राइल में ज़ायनिस्ट हैं, वो 5 उन्होंने रेड हाइफर जो है परचेज़ किए टेक्सास से। और वो बड़ा ना उनके नपे तुले मतलब उनके औसाफ हैं और बड़े स्पेसिफ़िक औसाफ हैं उनके। तो अहमद भाई, ये मैं इसलिए भी टॉपिक मेरे जहन में आया क्योंकि सूरह गाफिर की आयत नंबर 24 जो मैं आज शेयर करना चाहूँगा, पहली रिफ्लेक्शन, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि मूसा को हमने भेजा सुल्तान मुबीन के साथ, यानी कि बहुत ही क्लियर साइंस और अथॉरिटी के साथ। कहाँ? इला फ़िरऔना व हामाना व क़ारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब। फ़ैरो की तरफ, हामान की तरफ, क़ारून की तरफ, बट दे सेड ही इज़ अ मैजिशियन एंड अ लायर। मैं बताना ही चाह रहा हूँ अहमद भाई कि लुकिंग एट दिस आया और लुकिंग एट व्हाट्स हैपनिंग करेंटली, ये जो रेड हाइफर का भी है, फिर जो फ़लस्तीन में इस वक्त चल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनका एक प्लान है और एक स्ट्रेटजी है, और वो शैतानी ज़ाहिर है पूरा का पूरा एक प्लान है। और दे आर ऑन देयर वे टू डिमोलिश नाउज़ बिल्लाह मस्जिद अक्सा। और उसके बाद क्या कोई वॉर स्टार्ट हो जाएगी, आर्मेगेडोन स्टार्ट हो जाएगी। तो अहमद भाई, आपने भी चूँकि रेड हाइफर इसको फॉलो किया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जज़ाकल्लाह खैर अली भाई। इसमें जो मैं फैक्चुअल बातें करना चाहूँगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और जो स्पेकुलेशन है या कंस्पिरेसी है उसको उससे हट के, यानी एब्सोल्यूट फैक्ट्स के ऊपर मबनी बातें हैं जो कि चेक और वेरीफाई भी की जा सकती हैं। वो फैक्ट्स ये हैं कि जूइश ट्रेडिशन के अंदर जो ये रेड काफ है, बकरा है अरबी में या काओ, उसकी सिग्निफिकेंस है। और सूरत अल-बकरा में भी हमें पता लगता है कि इसकी सिग्निफिकेंस है। अब उसकी सिग्निफिकेंस एंशंट इजिप्ट से शुरू होती है। सही। और हमारे यहाँ उलमा ने भी लिखा ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हुक्म दिया कि किसी भी तुम बकरा को, किसी भी काओ को ज़िबा करो, तो उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। और फिर जिस काओ को सबसे ज़्यादा वो रिवेयर करते थे, सीक्रेट समझते थे, वही उनसे जो है ना निकलवा ली। सही। इवन दो पहले अगर वो हुक्म मान लेते थे, कोई भी काओ ज़िबा कर सकते थे, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा सीक्रेट समझते थे उसी को अल्लाह ताला ने ना बरामद करवा लिया। और उसकी डिस्क्रिप्शन भी कुरान के अंदर है, उसके ऊपर कोई ब्लेमिश नहीं है, यानी बिल्कुल वो प्योर है। उसका रंग जो है वो भी सैफरॉन ऑरेंजिश, रेडिश ऑरेंज रंग है। तो उसकी सिग्निफिकेंस तब भी थी बनी इसराइल में, यानी यहूदियों के यहाँ, और आज भी है। हमारे जो मुफस्सिरीन हैं उन्होंने एक्सप्लेन ये किया था कि उन्होंने कत्ल कर दिया था और उस मकतूल को जानने के लिए उस काऊ को सेक्रीफाइस किया था, और फिर उसके एक हिस्से से जो डेड बॉडी थी जिसको कत्ल किया गया था, उसको जब मारा तो वो ज़िंदा हो गया उससे। लेकिन जूइश ट्रेडिशन में अब इसके साथ कुछ ना कुछ प्रोफेसीज़ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसीज़ ये हैं कि वो बिलीव करते हैं कि ये जो ज़मीन है फ़िलिस्तीन वाली, ये इनकी ज़मीन है, और जो टेंपल माउंट है जहाँ पे गुंबत सखरा है और मस्जिद अक्सा है, दे बिलीव कि दिस बिलोंग्स टू देम। एंड इसके ऊपर इनका एक टेंपल था, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बनाया था, उनके नज़दीक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे एक टेंपल बनाया था, हैकल सुलेमानी। उसको बेबीलोनियंस ने तबाह कर दिया था। उसके बाद इन्होंने दोबारा उसको खड़ा किया और फिर टाइटस ने, यानी रोमन्स ने, उसको तबाह कर दिया। अब उनकी जो है ख्वाहिश, 1948 में इनके पास ये इलाका आ गया एक लिहाज से, और 1967 में टू बी स्पेसिफिक। तो अब उनकी ख्वाहिश ये है कि वो इसको इधर यहाँ पे अपना टेंपल बनाएं, थर्ड टेंपल, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला टेंपल। और मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, 2011 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी BBC की, द फ्रैंकिनसेंस ट्रेल के नाम से। फ्रैंकिनसेंस कहते हैं बखूर को, तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री थी। तो वो एक औरत है, वो पूरा मिडल ईस्ट ट्रैवल करती है और फ्रैंकिनसेंस के बारे में बात कर रही होती है। उसमें एक बंदा था जिससे वो इंटरव्यू करती है, उस बंदे का नाम है यहूदा ग्लिक। ठीक है, ये आप सर्च भी कर सकते हैं, GLIC उसका सरनेम है।
वो उसके ऊपर काम कर रहा था, थर्ड टेम्पल के ऊपर, कि इसको हमने कैसे बनाना है। और तब से खैर मुझे पता लगा था, उससे पहले से ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया उसके ऊपर। सिर्फ प्रॉब्लम एक ये है कि उस जगह पे मस्जिद अक्सा है, जो मुसलमानों के यहाँ एक मुक़द्दस जगह है और थर्ड होली साइट है। एंड यहूदियों को सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि यार इसको कराएंगे तो यार टर्मोइल होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, लड़ाई हो सकती है, इतनी ज़्यादा हॉस्टाइल स्टेट्स हैं हमारे इर्द गिर्द। एक लिहाज से उन्होंने इन सब स्टेट्स को न्यूट्रलाइज़ कर तो लिया। अच्छा, उनका टेम्पल बनाने में ना एक रुकावट और थी। एक तो मुसलमानों का मस्जिद अक्सा, लेकिन दूसरी रुकावट ये थी उनके यहाँ कि उस टेम्पल को बनाने के लिए उनको प्योर प्रीस्ट्स चाहिए, प्योर रैबाइज चाहिए। और वो प्योरिटी जो है वो मिल सकती है उनको रेड हाइफर के थ्रू। अच्छा, वो इम्प्योरिटी क्या है? इम्प्योरिटी उनके यहाँ, उनकी ट्रेडिशन में इम्प्योरिटी ये है कि अगर वो किसी डेड बॉडी को हाथ लगा लें या किसी और इंसान को हाथ लगा लें जिसने डेड बॉडी को हाथ लगाया होगा, तो वो एक सेंस ऑफ स्पिरिचुअल इम्प्योरिटी के अंदर होते हैं। और ज़ाहिर है हर किसी ने, आपने किसी से मुसाफा किया होगा, उसने किसी ने गुस्ल दिलवाया होगा डेड बॉडी को, तो एवरी वन इज़ कंसिडर्ड कि दे आर इम्प्योर उस लिहाज से, इम्प्योर टू बिल्ड द टेम्पल या टू एंटर द टेम्पल। तो उसको प्योरीफाई करने के लिए उनको एक रेड हाइफर चाहिए जिसको वो ज़िबा करेंगे, उसको क्रीमेट करेंगे, उसकी एशेज़ को पानी में मिला के उससे जब नहाएंगे तो वो फिर प्योरीफाई हो जाते हैं, फिर वो टेम्पल एंटर कर सकते हैं। तो ये रेड हाइफर ढूंढ रहे थे, और ये रेड हाइफर काफ़ी रेयर है बिकॉज इसके ऊपर एक बाल भी जो है वो रेड के अलावा नहीं होना चाहिए, प्योर रेड होना चाहिए ये काफ जो है। तो ये बहुत रेयर है और ये बड़े अरसे से ढूंढ रहे थे। टेक्सास से मिला। हाँ, लास्ट ईयर इनको टेक्सास से 5 मिले हैं। और ये बहुत एक सिग्निफिकेंट इवेंट है इजराइलीज़ के लिए, या सर्च भी कर सकते हैं। ये सारी फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ मैं अभी, हाँ फैक्ट्स में नहीं बात जी। ये जो आपने 1 हेयर की कहा, ये 2 हेयर्स का नहीं होने का, देयर मस्ट बी नॉट मोर देन 2 हेयर्स, को इस तरह ओला मुझे जहाँ तक पता है कि वो एक भी अगर उसके ऊपर बाल होगा ना अदर देन रेड, तो वो एक ब्लेमिश कंसिडर किया जाएगा और वो फिट नहीं है फॉर दैट सेक्रीफाइस। अब ये सारे इनकी सारी ये इनकी पूरी आगे ये इनकी सुपरस्टिशियस ट्रेडिशंस हैं, इसका अल्लाह ताला के दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इन्होंने अपने, जैसे क्रिश्चियंस ने अपने दीन को पेगनिज्म के साथ मिक्स किया हुआ है, ऐसे या यहूदियों ने भी किया हुआ है। बिल्कुल उनके यहाँ भी ये प्रैक्टिस जो है ये पेगनिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं। तो टेक्सास में इनको मिला पिछले साल 5 मिले, जिनमें से कहते हैं 3 या 4 जो हैं वो अभी सही सलामत हैं। और उनके भी कंडीशन ये है कि उनकी 2 से 3 साल उम्र होनी चाहिए पास ओवर पे। पास ओवर एक यहूदियों के यहाँ फेस्टिवल है। हाँ, सो वो जब एज होगी तब वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो वो एज जो है आने को है बिल्कुल, बल्कि कहते हैं कि इसी साल के अंदर अंदर उन्होंने वो सेक्रीफाइस करना होगा। तो ज़ाहिर है जब वो सेक्रीफाइस कर लेंगे, उनके प्रीस्ट प्योरीफाई हो जाएंगे, तब वो जाएंगे टूवर्ड्स बिल्डिंग दी थर्ड टेम्पल। एंड ज़ाहिर है जब उन्होंने थर्ड टेम्पल बनाना है वो कहीं और नहीं बना सकते, उसकी जगह मखसूस हरम के अंदर ही, हाँ उस हरम के अंदर ही बनाना है, उस सेंचुरी के अंदर बनाना है। उस सेंचुरी के अंदर मस्जिद अक्सा भी है। तो अब वो मस्जिद अक्सा को ढाएंगे और वहाँ पे अपना टेम्पल बनाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है वो सब स्पेकुलेशन है। आप प्रोफेसीज को देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं यह होगा नहीं होगा, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और मैं कायल नहीं हूँ उस चीज़ का कि मैं इन चीज़ों पे स्पेकुलेट करूँ। एंड मैं ये भी कहूँ यहाँ पे, इवन जो हमारे लिए काबा, मस्जिद नबवी और जो मस्जिद अक्सा है, ये हमारी सेक्रेड जगह हैं, लेकिन इनमें से एक भी जगह की सेक्रेडनेस इतनी नहीं जितनी मुसलमान जान की सेक्रेडनेस है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 30 to 35,000 पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको कत्ल किया गया। सो मेरी कोई इतनी ज़्यादा होप नहीं है कि अगर वो मस्जिद अक्सा को गिराते भी हैं माअज़ल्लाह कि मुसलमान कुछ करेंगे। मेरी को इतनी हाई होप्स और एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ऐसा कोई आर्मागेडन शुरू हो जाएगा, मुसलमान की गैरत जाग जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वल्लाहु ताला आलम।